अयोध्या रेपकांड पर अखिलेश यादव का बयान, डीएनए टेस्ट वाली मांग पर अड़े, कहा डीएनए टेस्ट होना चाहिए, चुनाव से पहले साजिश रच रही बीजेपी। अयोध्या गैंगरेप केस में एक्शन जारी, आरोपियों की अवैध संपत्ति कब्जे में लेगी योगी सरकार। अयोध्या में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में गरमाई राजनीति, बीजेपी और सहयोगी दलों ने सपा को घेरा। अयोध्या दुष्कर्म कांड में भाजपा ने पोस्टर लगाकर सपा पर साधा निशाना, पोस्टर पर लिखा, लड़के हैं गलती हो जाती है। अयोध्या रेप केस मामले में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उनकी पुश्तें भी याद करेंगी पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राव बोले, वंचितों के हक के लिए सड़क से सदन तक होगा संघर्ष। हरियाणा सरकार ने चला बड़ा चुनावी दांव, सभी फसलों को अब एमएसपी पर खरीदने का ऐलान। एमपी के सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन, सागर कलेक्टर और एसपी को हटाया, दीवार गिरने से 9 बच्चों की हुई थी मौत। कांग्रेस ने बीजेपी जेडीएस पर लगाए गंभीर आरोप, केसी वेणुगोपाल ने कहा, कर्नाटक सरकार को गिराने की हो रही है कोशिश। असम में लव जिहाद पर होगी उम्र कैद, कानून लाने की तैयारी में असम सरकार। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सरकारी नौकरी के नए नियम का भी कर दिया ऐलान, अब असम में सरकारी नौकरी के लिए वहीं जन्म लेना जरूरी। वक्फ कानून में बदलाव की तैयारी में सरकार, पेश कर सकती है संशोधन बिल, हंगामे के आसार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, 288 में से 120 सीटों पर लड़ने की तैयारी में पार्टी। गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों पर पुलिस डेमो सत्र में लिया भाग, कहा, नए कानूनों में सजा का कोई प्रावधान नहीं, इसका मकसद न्याय देना। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सरदार पटेल सुशासन मुख्यमंत्री फेलोशिप के युवा सहयोगियों के साथ गांधीनगर में की बैठक। दिल्ली शराब घोटाले केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सावन का तीसरा सोमवार आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती। सावन के तीसरे सोमवार पर बाबा विश्वनाथ धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी, पूर्वी और पश्चिमी यूपी में 5 से 6 अगस्त के बीच भारी बारिश होने का अनुमान। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में भरा पानी। गुजरात के डांग में लगातार भारी बारिश के कारण उफान पर अंबिका नदी।
वलसाड के हिंगलाज गांव में घुसा औरंगा नदी का पानी, 7 लोग फंसे। एनडीआरएफ ने चलाया खोज एवं बचाव अभियान। नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी का बढ़ा जलस्तर, खतरे के निशान को किया पार। शहर में बाढ़ जैसे हालात। भोपाल में आसमानी आफत जारी, लगातार हो रही बारिश के कारण प्रमुख नदियों का बढ़ा जलस्तर। हिमाचल में नहीं थम रहा कुदरत का कहर, अब लाहौल और स्पीति में फटा बादल, 2 पुल बहे। लद्दाख में बादल फटने से फ्लैश फ्लड, कई रास्ते हुए बंद। लंबी कतारें लगी बस गाड़ियों में बीती रात। भूस्खलन से बंद रहा कुल्लू मनाली राजमार्ग, अब यातायात के लिए एक तरफा खुला। लाहौल स्पीति में चिचम गांव में बादल फटने से नाले में आई बाढ़, घटना में 1-2 वाहन बहे। भारी बारिश के बाद हिमाचल में 87 सड़कें बंद। मौसम विभाग ने 5 दिनों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल में 45 लापता लोगों की तलाश। श्रीखंड यात्रा के पहले पड़ाव सिंहगाड़ में गहरे ठहरे थे लोग भी लापता। जम्मू कश्मीर में बादल फटा, श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद, कई वाहन फंसे। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी, कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन की आशंका। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के बाद आसनसोल में दामोदर नदी पर बना अस्थायी पुल बहा, आवाजाही हुई बाधित। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश जारी, तेज हवाएं चलने से मौसम हुआ सुहाना। केदारनाथ में बचाव अभियान जारी, अब तक 10,000 लोगों को किया गया रेस्क्यू। नरसिंहपुर में नर्मदा नदी ने दिखाया रौद्र रूप, डूबने की कगार पर बरमना घाट का पुल। वायनाड लैंडस्लाइड में जान गंवाने वाले लावारिस शवों का प्रशासन ने किया अंतिम संस्कार। वायनाड में अब भी 150 से ज्यादा लोग लापता, 160 अंग मिले, ज्ञात मृतकों को दफनाया जा रहा। बंगाल में बाढ़ के लिए ममता ने झारखंड को ठहराया जिम्मेदार। असम सीएम बोले, मैं नहीं मानता, मुश्किलें कम करने के लिए मिलकर काम करे दोनों सरकार। रक्षा क्षेत्र के लिए एयरफोर्स का बड़ा फैसला, डीआरडीओ और बीडीएल को मिली अस्त्र मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी। इलेक्शन कमीशन बोला, चुनाव को बदनाम करने की कोशिश की गई। इलेक्टोरल डेटा और नतीजे कानूनन सही, कांग्रेस ने लगाए थे गड़बड़ी के आरोप। इंदौर में तीसरी मंजिल के टावर से कूदी महिला, पति से विवाद के बाद दी जान। लोगों ने समझाया लेकिन नहीं मानी। सहारनपुर में 5 दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, शिकायत के बाद पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। बागपत में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, कई राउंड हुई फायरिंग, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
बरेली मुंबई के बीच यात्रा होगी आसान, हफ्ते में 2 दिन चलाई जाएगी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस। बिहार के हाजीपुर में बड़ा हादसा, करंट लगने से 9 कांवड़ियों की मौत, कई घायल। हाई टेंशन तार की चपेट में आया डीजे, 15 सेकंड तक चिपके रहे, करंट से जलने लगे शव। बांग्लादेश में पीएम हसीना के इस्तीफे की मांग पर हिंसा, 100 लोगों की मौत। बांग्लादेश में लगा कर्फ्यू, अगले आदेश तक अदालतें बंद। बांग्लादेश में हिंसा के बीच एमईए ने जारी की एडवाइजरी, भारतीय उच्चायोग के संपर्क में रहने की दी सलाह। बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़, आरक्षण को लेकर बवाल। ब्रिटेन में थम नहीं रही दंगों की आग, 150 से ज्यादा लोग घायल, प्रवासियों का होटल फूंकने की कोशिश। ब्रिटेन में हिंसा के बीच बोले प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर, हिंसा में शामिल लोगों को कानून का सामना करना पड़ेगा। इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान, अमेरिका की चेतावनी के बाद नेतन्याहू भी तैयार। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने रणनीति बनाने के लिए की हाई लेवल मीटिंग। नेतन्याहू बोले, ईरान हो या हमास, सभी को करारा जवाब मिलेगा, जो हमसे टकराएगा भारी कीमत चुकाएगा। इजराइल पर ईरान के हमले से पहले अमेरिका ने झोंकी ताकत, G7 के विदेश मंत्रियों व इराकी पीएम से की बात। गाजा से इजराइल पर मिसाइलों की बौछार, हमास के अल कस्माम ब्रिगेड ने ली जिम्मेदारी। खान यूनिस ने दागी कई मिसाइलें, इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं। इजरायली सेना ने 33 फिलिस्तीनियों को उतारा मौत के घाट, 118 लोग हुए घायल। इजराइल ने वेस्ट बैंक में किया घातक हमला, 15 फिलिस्तीनी और 9 चरमपंथी हुए ढेर। बाज नहीं आ रहे यमन के हूती, अदन की खाड़ी से गुजर रहे जहाज पर फिर कर दिया बड़ा हमला। तेल अवीव में चाकूबाजी में 2 की मौत, पुलिस की कार्रवाई में मारा गया वेस्ट बैंक का फिलिस्तीनी हमलावर। ट्रंप के यूटर्न लेने पर भड़की कमला हैरिस, ठुकरा दिया ऑफर, बोले मुझसे डर गए हैं पूर्व राष्ट्रपति। चुनाव दंगा मामले में डोनाल्ड ट्रंप को लगा सबसे बड़ा झटका, अमेरिकी अदालत ने खारिज की याचिका। पाकिस्तान के कई राज्यों में बाढ़ की चेतावनी, भारी बारिश से 3 की मौत, 4 लोग घायल। कराची में भारी बारिश की चेतावनी, अधिकांश हिस्सों में 40 से 60 मिलीमीटर के बीच हो सकती है बारिश। काबुल नदी से सटे इलाकों में अलर्ट, बारिश के कारण कई गांवों का संपर्क टूटा।
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान की सेना को मुझसे मांगनी चाहिए माफी। अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट में महिला के बाल में झूठ दिखने पर मचा बवाल, फ्लाइट की करवानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। न्यूरालिंक की ब्रेन चिप का दूसरा ट्रांसप्लांट पूरा, एलन मस्क बोले अब 8 मरीजों का करेंगे प्रत्यारोपण। कोरियाई सेना को मिलेगी बैलिस्टिक मिसाइल, किम जोंग बोले परमाणु हथियारों को बढ़ाने की जरूरत। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, ताइवान की सीमा के पास फिर भेजे 9 सैन्य पोत। भारत से संपर्क बढ़ाने के लिए जल रेल मार्ग का विस्तार करेगा नेपाल, हनुमान नगर से त्रिवेणी तक चलेगी स्टीमर। अमेरिकी बाजार में मंदी की आशंका, सेंसेक्स से 1400 अंक गिरा, 80,000 से नीचे आया। वॉरेन बफे ने एप्पल में अपनी आधी हिस्सेदारी बेची, कैश स्टॉक बढ़कर 23.20 लाख करोड़ रुपए हुआ। गौतम अडानी का बड़ा ऐलान, 70 की उम्र में होंगे रिटायर। श्रीलंका ने दूसरे वनडे में टीम इंडिया को 32 रन से हराया। वनडे रस्सी को 6 और असलंका को 3 विकेट मिले। श्रीलंका ने 3 साल बाद टीम इंडिया को वनडे में हराया, 6 विकेट लेकर गेम चेंजर बने जेफरी वार्न्स रसे। जोकोविच बने ओलंपिक चैंपियन, गोल्डन स्लैम जीतने वाले 5वें प्लेयर। विंबलडन चैंपियन कार्लोस अल्कराज को फाइनल में हराया। अमेरिकी धावक नोआन लाइल्स बने विश्व के सबसे तेज पुरुष, 9.79 सेकंड में पूरी की 100 मीटर की दौड़। तीरंदाज दीपिका कुमारी ने दिया बड़ा बयान, कहा पदक जीतने तक संन्यास नहीं लूंगी। सेमीफाइनल से पहले भारतीय हॉकी टीम को लगा झटका, रोहिदास पर लगाया गया 1 मैच का प्रतिबंध। स्पेन की स्टार शटलर कैरोलिना मारिन का ओलंपिक में सफर समाप्त, चोट के कारण नाम लेना पड़ा वापस, रो रो कर हुआ बुरा हाल। क्वार्टर फाइनल में हारी लवलीना बोरगोहेन, मुक्केबाजी में भारतीय चुनौती समाप्त। विराट कोहली ने कॉपी किया रियान पराग का बिहू डांस, वीडियो हुआ वायरल। भारतीय खाने के दीवाने हुए WWE चैंपियन जॉन सीना, जल्द भारत वापस आने की जताई इच्छा।